झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम सवालों के घेरे में है। आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर ईडी ने छापेमारी की है और अब तक 35 करोड़ रुपए कैश बरामद भी किया जा चुका है। नोटों का अंबार इतना बड़ा है कि कैश गिनने वाली मशीन ही खराब हो गई। नोटों को रखने के लिए बैंक से 12 बक्से मंगाने पड़े। जानकारी के मुताबिक मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लोग जहां इस खबर पर हैरान हैं, तो वहीं सियासी दलों के नेताओं में वार पलटवार भी शुरू हो गया है। इस कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये देखिए नोटों का ढेर। शायद अपने जीवन में आपने कभी इतने नोट नहीं देखे होंगे, लेकिन जब इन नेताओं के घर पर रेड होती है तो इस तरीके के नोटों का अंबार जो है वो खूब देखने को मिलता है। आम आदमी अपनी पूरी उम्र को खपा देता है, तब शायद जाके इतना नोट न कमा पाता हो। एक घर खरीदना एक आम आदमी के लिए एक इतनी बड़ी चुनौती हो जाता है। और देखिए नेताओं के पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ रही है, वो भी खराब हो जा रही है। बक्से मंगाने पड़ रहे हैं और उस बक्से में भरकर अब इस कैश को ईडी की टीम जब्त करेगी। तो ये देखिए बैग में किस तरीके से कैश, ये मतलब गिनी नहीं जा सकती है नोट की गड्डियां। अगर आप हाथ से इनको गिनने की कोशिश करें तो शायद आप महीना निकल जाए, आप गिन ना पाए। 35 करोड़ ये कैश है और अब मशीनों को मंगा कर इस कैश को गिरा जा रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के घर से ये कैश बरामद हुआ है। तो ये इसलिए भी और अहम हो जाती है खबर क्योंकि चुनावी समर में, चुनाव के मौसम में इतना कैश मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि क्या वोट को नोट से प्रभावित किया जा रहा है, क्या वोटर को नोट से खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये इतना पैसा आया तो ये भ्रष्टाचार का पैसा किन गरीबों को लूट कर आया, कहां से आया, किससे रिश्वत ली गई। और आलमगीर आलम पर सवाल उठे तो इस पर मंत्री जी की सफाई भी सामने आ गई, सुननी चाहिए आपको। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। जी न्यूज संवाददाता प्रमोद मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर को लिए हुए। प्रमोद, मुझे लगता है कि मैं और आप सारी उम्र कमाते रह जाएं और हमारे साथ और हमारे 10 सहयोगी भी कमाते रह जाएं तो शायद इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे अपनी उम्र भर में जितना पैसा इन मंत्रियों के पीए के नौकर के घर से बरामद हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या, क्योंकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि साहब पीए जो है वो सरकारी होता है और वो और भी कई मंत्रियों के साथ रहता है। तो कुल मिलाकर क्या मंत्री जी ने ये कह दिया है कि साहब इस कैश से मेरा कोई लेना देना नहीं है? देखिए बिल्कुल, मंत्री जी सिर्फ ये कहकर जो है वो अपने आप को जो है इस पूरे जो कैश मिला है उससे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पूरा कैश मिला है इसके पीछे की जो कहानी है वो दरअसल वीरेंद्र राम जो कि चीफ इंजीनियर था झारखंड ग्रामीण मंत्रालय में, और ये सारा पैसा जो कि लोक कल्याण में या लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना था, सड़कें बनाने को लेकर या फिर दूसरे विकास कार्यों में, उनके जो टेंडर दिए जाते थे, ठेके दिए जाते थे, उसमें 0.3 से लेकर 1% तक का कमीशन होता था जो कि उन कंपनियों से लिया जाता था जिनको ठेके दिए जाते थे। तो उसी पैसे का इस्तेमाल, जो ये पैसा है, ये नगद जो मिला है वो ईडी इसको मान के चल रही है, क्योंकि 2023 में वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया था पीएमएलए के तहत, और उनके अकाउंट में, उनके पिता के अकाउंट में, उनकी पत्नी के जॉइंट अकाउंट में करोड़ों रुपए की जो है ट्रांजैक्शन सामने आई थी, पैसा जमा कराया गया था। जिसके बाद उन्होंने पूछताछ में ये बताया था कि वो 0.3 से लेकर 1% तक का कमीशन लेते थे। और इसमें उसके बाद अब ईडी ने करीब आधा दर्जन ठिकानों पर जो है छापेमारी की है। मंत्री आलमगीर के जो पीएस है उनके जो एक नौकर के घर के से ये अकूत संपत्ति मिली है। अब इसको लेकर जो है जांच की जा रही है और ईडी के टारगेट रडार पे कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे जो नौकरशाह हैं जो है और साथ में कई मंत्री हैं, वो है कि किस तरीके से अपने
अपने नौकरों के ज़रिए या फिर अपने पीएस के ज़रिए जो पूरे कमीशन का जो खेल चल रहा था कि झारखंड के अंदर कोई भी अगर टेंडर निकलता था तो उस टेंडर को देने के बदले जो कमीशन लिया जाता था उसको पैसे को किस तरीके से एजेंसियों से बचाकर अलग अलग जगहों पर छुपाया गया था। इस मामले में जो वीरेंद्र राम है वो अभी भी जेल के अंदर ही है और साथ में उनके जरिए कई प्रमोद मुझे ये बताइए प्रमोद, क्योंकि इस समय चुनाव का दौर भी चल रहा है और जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय में इतना पैसा मिलना और कान खड़े कर देता है और इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात है कि अब एक्शन में भी आ गया होगा, क्योंकि क्या नोट का इस्तेमाल वोट को खरीदने के लिए किया जा रहा था या किया जाना था, इसको लेकर कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी जो ईडी है वो इस एंगल से जांच नहीं कर रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होना था, क्या चुनावों में वोट खरीदने के लिए इस पैसों का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन ये पैसा जो है वो भ्रष्टाचार करके कमाया गया है। सीधे तौर पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इनके ऊपर केस बनता है। इसकी पहले क्योंकि अभी काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है वो पता चल पाएगा और उसके बाद जिन जिन लोगों से ये ठिकानों से ये पैसा मिला है उनसे के जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये पैसा है किसका, और जब उनसे पूछा जाएगा तो पूरे ये पैसे को जो अर्जित करने की जो जरिया था उसके बारे में ईडी जानकारी जुटाएगी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि चुनावों का समय है और चुनावों में सबसे ज़्यादा कैश को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का या उस कैश के जरिए जो है वोट खरीदने का ये कोई नई बात नहीं है, इस हमेशा से चलती आई है और इन पैसों का इस्तेमाल वहाँ हो सकता था। लेकिन फिलहाल ईडी जो है वो अभी काउंटिंग करने के बाद प्रमोद आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ मैं फिर आपका रुख करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए। जी न्यूज़।